श्रीमती अनंत स्वामिन्निति नामने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवादी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिकी। हरे कृष्ण। सभी लोगों का, सभी भक्तों का प्रातःकालीन भागवतम में कक्षा में स्वागत है। जो ऑनलाइन ऑफलाइन उपस्थित हैं सभी का। प्रभुपाद जी का कोट पढ़ लेते हैं पहले। तो आज 5 दिसंबर है ना। दिसंबर 5 दिसंबर। कल का कोट क्या था, किसी को याद है आप लोगों में से? किसी को याद है आप लोगों में ऑनलाइन? आप लोग कल क्या बात चर्चा हुई थी प्रभुपाद जी का कोट? हम्म। कि भगवान तो हमसे बात करने को तैयार है, हमें अपने आप को एलिजिबल, योग्य बनाना पड़ेगा। ठीक है। वृंदावन 1975, 1975, 5 दिसंबर। If one purposefully commit mistake in sinful life, that now I'm chanting Hare Krishna and I can do all sinful life, it will become contradicted. That rascal will be punished very, very much. I'm living in Vrindavan. मतलब वृंदावन में, oh, it is a dhama. Let me do all nonsense. It will be counteracted. Counteracted. They all will be there, cats and dogs and monkeys in Vrindavan. है ना। तो वृंदावन में बताते हैं कि जो धाम में जो जाता रहे, इसलिए हमें उनको अपराध नहीं करना चाहिए। कोई ना कोई साधु भगत होंगे पुराने, कुछ थोड़ा बहुत रह गया होगा तो गलती हुई होगी, इसलिए इसलिए धाम में क्या, वैसे भी ऐसा नहीं कि किसी की आहत करना, कुत्ते को मार देना, पत्थर उठा के जानवरों किसी को परेशान करना, इन चीजों से हमें बचना चाहिए। और बता रहे हैं कि हम पर्पसफुली, हमें जो अपराध है वो नहीं करना चाहिए। अपराध के पाप भी नहीं करना चाहिए, है ना, क्योंकि उसका हमें पनिशमेंट मिलता है। तो भाई कब तक ये चलेगा? हरे कृष्ण। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें, जो ऐसा नहीं कि धाम में रह रहे हैं तो बच जाएंगे उससे, पनिशमेंट से। इवन उधर ज्यादा अपराध लगता है ना, इस प्रकार से मिस्टेक्स करने पे। बाकी सब जगह ही लगेगा। नाम के बल पर पाप करना, ये 7वें नंबर का अपराध है, जिससे बचने का प्रयास करना चाहिए। दूसरा है महाराज जी का कोट। कल क्या पढ़ा था हमने? कल भक्ति महाराज जी का कोट नहीं पढ़ा क्या? नहीं पढ़ा शायद, है? मुझे लग रहा है ये कोट पढ़ा पढ़ा नहीं लग रहा, फिर भी पढ़ लेते हैं। कल का क्या था? 4 दिसंबर। जब तक किसी के पास पवित्र भगवत नाम और उनकी प्रमाणिक आध्यात्मिक गुरु का पवित्र आश्रय नहीं है, तब तक कोई भी व्यक्ति अपनी पुरानी बुरी आदतों को नहीं छोड़ सकता। हायर टेस्ट जब तक नहीं मिलेगा तो लोअर टेस्ट जाने वाला नहीं। तो इसलिए पवित्र भगवान नाम में, अथवा नहीं, पवित्र भगवान नाम का आश्रय लेना और प्रमाणिक गुरु का शरण लेना, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है ना। प्रमाणिक होना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण। अथवा स्टूडेंट कितने ही होशियार हो, है ना, मान लो उसको पीएचडी करनी है, बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, लेकिन जिसके अंडर में पीएचडी कर रहा है वो खुद ही गाइड ही यूजीसी से अप्रूव नहीं है, तो फिर क्या होगा? इसकी डिग्री वैलिड नहीं होगी ना। देखते ना मेडिकल में कभी कभी आते हैं ना, मेडिकल कोई इंजीनियरिंग के बच्चे हड़ताल कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? तो उनकी उनकी संस्था की मान्यता रद्द हो गई मान लो,
तो उनकी डिग्री क्या काम की है? इसीलिए हमें प्रमाणिक इधर उधर जो ये गुरु जी, ये बाबा जी, ये अम्मा जी, पता नहीं कौन किस संप्रदाय से है, पता ही नहीं है। वो व्यक्ति अच्छा हो सकता है लेकिन प्रमाणिक नहीं है, तो फिर क्या? वेद व्यास जी ने स्वयं बोला है ना, संप्रदाय विहीन मंत्र निष्फलित भवति। यदि चार प्रमाणिक संप्रदाय में कोई व्यक्ति नहीं आ रहा है तो उसका आध्यात्मिक लाभ नहीं होगा। आपको मानसिक संतुष्टि हो सकती है कि हम कुछ कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, दुनिया को भी दिखा सकते हैं, नेम फेम भी पा सकते हैं, है ना। बहुत सारे वृंदावन में, मायापुर में और दुनिया में सब जगह आजकल इस प्रकार के अप्रमाणिक संप्रदाय बहुत हैं। अरे उसको, हरे कृष्णा। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि भले ही हमें थोड़ी देर हो जाए, है ना, जो है जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। इवन ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिस प्रकार से एक स्त्री पुरुष एक दूसरे के विवाह करते हैं तो सोच समझ के करते हैं सारी चीजें। उसमें थोड़ा सा जल्दबाजी गलती हो भी जाए तो भी ठीक है, उसमें तो एक ही जीवन बर्बाद होगा। और वो भी ऐसा नहीं है कि बर्बादी हो जाएगी, लेकिन इसमें यदि गलत संप्रदाय में गलत जगह पड़ गए तो फिर आपका, क्योंकि बड़ी मुश्किल से तो मनुष्य जीवन मिला है, और वो भी भारतवर्ष में, और भारतवर्ष में भी सनातन धर्म के अनुयायी बनने का मतलब कितना रेयरेस्ट अपॉर्चुनिटीज है। और उसके बाद भी यदि हम गलत व्यक्ति को पकड़ लेते हैं, गलत व्यक्ति का मार्गदर्शन लेते हैं, तो फिर पूरी अपॉर्चुनिटी चली जाएगी, है ना। तो इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि प्रमाणिक लोगों के शरण में जाना चाहिए। और वो व्यक्ति, उसका मेन काम जो है वो प्रमाण, कोई भी व्यक्ति, एक बार प्रभुपाद जी को पूछा गया कि स्वामी जी, विच इज द ट्रू रिलीजन, विच इज द ट्रू पाथ। तो बोलते जो धर्म भगवान से प्रेम करना सिखाए, जो संप्रदाय भगवान की वाणी को पालन करने को सिखाए, वो प्रमाणिक है ना, मतलब बेसिकली, है ना। और चार जो संप्रदाय हैं वेद व्यास जी ने स्वयं बोला है। कौन कौन सी संप्रदाय, किसी को याद है आप लोगों में से? हम सांप्रदायिकता नहीं सिखा रहे हैं इधर, लेकिन संप्रदाय बताना पड़ेगा। सांप्रदायिकता बता रहे हैं bro। बताइए, आप लोगों से पता ही नहीं है? अरे आप, बाकी लोगों को बता दो, आप तो ज्ञानी। बाकी, अरे आप सुनो तो सुनते नहीं हो। बटन पॉज का बटन नहीं है कि एक बार चालू हो गया तो बाकी हरे लोगों को कृष्ण। तो। हाँ माता जी बताइए, कौन है, बताइए। ब्रह्म संप्रदाय, श्री संप्रदाय, और गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय। और बस मुझे इतने पता है। ठीक है, तीन सही है आपके, उसमें दिक्कत नहीं। एक और कौन, और कौन बताएगा इधर ऑफलाइन में थोड़ा आप लोग? कुमार और कौन? संप्रदाय भी। चार कुमारों की एक संप्रदाय है। और बताओ, हमें संप्रदाय के नाम ही नहीं पता। चार, हम चार अथॉराइज्ड यूनिवर्सिटी, कोई ऐसी हजारों यूनिवर्सिटी होती तो भी सोचते थे कि भैया, अरे बहुत यूनिवर्सिटी है सर, बहुत सारे आइए लोगों को आइए। सोचो जो बच्चा, आपको पता होगा ना कहाँ कहाँ पे आईआईटी भारत में, है ना, जेई की तैयारी कर रहा है, जो आईआईएम की तैयारी करता है उसको पता होता है कहाँ कहाँ पे आईआईएम कॉलेज। जबकि 10-15 कॉलेज फिर भी याद होते हैं उसको, होता है नहीं? कितने हैं आईआईएम अभी? आप लोग आईआईटी कितनी है? देखो, प्रभु जी को याद है, इनको नहीं पता ना, जो तैयारी कर रहे हैं। तो हमें पता होना चाहिए ना, है ना? जिस फील्ड फील्ड के बारे में कोई क्रिकेट के लिए तैयारी कर रहा है तो आपको तैयार करते हैं ना, क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशन हैं, है ना, क्या स्कीम्स आ रही हैं कि नहीं। जो आदमी जिसका उसका लगाव रहता है उसका सब पता करके रखता है, रहता नहीं, ईगर होता है। बोलते हैं गांव में जब बारात जाती है तो उसके पहले जो शराबी होता है देख लेता है ठेका किधर लौट के आना है, रास्ते में क्वार्टर कहाँ मिलेगा, है ना। वो जुगाड़ करते रास्ते में यही दिखता जाता है भैया के, थोड़ी देर में जाएंगे, स्वागत वागत करके पानी वानी पी के नहा धो के आएंगे, फिर वापस अपने का ठिकाना किधर है। देखा आपने, अनुभव नहीं किया, मतलब मैंने अनुभव नहीं किया, दूसरों को देखे, सॉरी, है ना। दूसरों को देखा कि वो शराबी हो ठिकाना देख लेता है कि नहीं, कहाँ मिलेगा क्वार्टर, ईगर, उसको उसकी इंपॉर्टेंस पता है। तो इफ यू हैव समथिंग रियली इंपॉर्टेंस है उसके बारे में जानना। हम कंपनीज में जाते हैं तो कंपनीज के वो, उसके कंपनी का मालिक, उसका बाप कौन था, दादा कौन थे, कब शुरुआत की, कब क्या हुआ, सब याद करते हैं, नहीं करते? क्यों आप लोग जो, क्यों, करेक्ट, यू हैव वर्ड ना, 2-3 आप लोगों का अनुभव है।
तो ये करना चाहिए, जानकारी होना चाहिए, ये बेसिक है। 4 संप्रदायों के नाम नहीं पता हमको, उनके आचार्यों के नाम नहीं पता, हम क्या करेंगे? तो ब्रह्म संप्रदाय के इसके आचार्य हैं, मध्वाचार्य, है ना। मतलब ब्रह्मा जी को भगवान ने ज्ञान दिया, जैसे गीता में वो परंपरा जो दे रखी है, तो वो भगवत गीता की परंपरा नहीं, वो पूरी प्रमाणिक ज्ञान की, वैदिक ज्ञान की परंपरा है। तो और उसमें दीक्षा वाली परंपरा भी नहीं, वो सारी शिक्षा वाली परंपरा है। तो दीक्षा से ज्यादा शिक्षा इंपॉर्टेंट है। हम दीक्षा के पीछे भाग जाए, दीक्षा मिल जाए, दीक्षा मिल जाए, दीक्षा मिल गई क्या हो गया? ये दीक्षा का स्वरूप, दीक्षा को अंग्रेजी में बोलते हैं इनिशिएशन, ये शुरुआत है बेसिकली देखा जाए। लेकिन यदि दीक्षा नहीं भी मिल रही तो भी महाप्रभु ने अलाउड किया है कि आप ये हरिनाम कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे प्रमाणिक व्यक्ति से जुड़ जाते हैं, पर हम बाद में, क्योंकि कोई कोई लोग दुर्भाग्य से इस प्रकार से भारतवर्ष में दुष्प्रचार है कि दीक्षा नहीं लेते तो आपको मंत्र के जाप का लाभ नहीं होता, है ना? लेकिन भाई पहले किससे लेनी वो तो इम्पोर्टेंट है ना। तो इसलिए भले ही, और चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान है उन्होंने अप्रूव कर दिया है, अब हरिनाम जप करिए। और हरिनाम जप करते समय सबसे पहले महत्वपूर्ण है कि पंचतत्व मंत्र ध्यान से करना चाहिए। बहुत सारे लोग हरिनाम कर रहे हैं लेकिन जो पंचतत्व मंत्र करते हैं उनके जीवन में ज्यादा परिवर्तन देखा गया है। छोटी छोटी चीजें ऑब्जर्व करना। तो ब्रह्म संप्रदाय के मध्वाचार्य, जिसके अंदर चैतन्य महाप्रभु आते हैं, इसलिए हमारे संप्रदाय का नाम है ब्रह्म मध्व गौड़ीय वैष्णव परंपरा है संप्रदाय। फिर दूसरे श्री संप्रदाय, लक्ष्मी जी को भगवान ने ज्ञान दिया, उसके आचार्य हुए राम अनुज, लक्ष्मण जी स्वयं रामानुजाचार्य। साउथ इंडिया में जो प्रमुख मंदिर हैं, बालाजी, रंगनाथ मंदिर, जो सारी वो हथरी पूजा हो रही। फिर तीसरा ज्ञान दिया भगवान ने शिव जी को, शिव जी, शिव के उसके आचार्य कौन है? आपका जवाब गलत है, हरी बोल, मतलब दो गलत, तो इसका मतलब आपको दो नहीं पता, कुमार का भी नहीं पता इसका मतलब। तो आपने बोल दिया कि श्रीलंका की राजधानी बंगला ढाका, इसका मतलब आपको श्रीलंका भी नहीं पता, बांग्लादेश की भी नहीं पता। दो गड़बड़ हो गए ना, कोई दिक्कत नहीं, प्रयास किया। तो कौन है रुद्र संप्रदाय के? आप लोग कौन बताएगा रुद्र संप्रदाय? इधर कोई नहीं पता। अपन तो कहे प्रभु वन विष्णु फोकस। स्वामी, हरे कृष्णा। हरिणी, हाँ जी, विष्णु स्वामी प्रभु जी। हरी वो, थैंक यू। हाँ, विष्णु सब याद कर सकते थे, आसान है ना, ज्यादा नहीं। विष्णु को और कृष्ण से कनेक्ट कर लो, विष्णु को शिव से, विष्णु स्वामी। और चतुष कुमार जो है, कुमारों के उनके आचार्य निम्बार्क आचार्य, कुमार संप्रदाय है ना, निम्बार्क पुष्टि मार्ग उसी के अंदर आता है। रुद्र संप्रदाय के अंदर आता है पुष्टि मार्ग बेसिकली। हाँ, निम्बार्क आचार्य अलग है, निम्बार्क संप्रदाय जो मंदिर है, बाकी बिहारी मंदिर है वृंदावन में, वो निम्बार्क संप्रदाय की है। ऐसे बहुत सारे अच्छे कुछ प्रमाणिक मंदिर है जो तो बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमें छोटी छोटी प्रोसेस। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज आप लोगों में से एक अच्छी चीज रिसर्च कुछ पहले कोई बता रहा था, कल परसों देख रहा था मैं, तो बोला कि बोले आप लोगों ने, किसी ने हॉस्पिटल में हिजड़ों को देखा है? हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लेते हुए कभी आप लोगों ने, आपने देखा किसी हिजड़े को जाते हुए हॉस्पिटल में? आप लोग मेडिकल फील्ड में कौन कौन है इधर? दो तीन कोई है मेडिकल फील्ड वाले? दो तीन लोग, दो लोग हैं इसमें, मनीषा माता जी भी है ना, बालाजी प्रभु भी है। आपने देखा है क्या हिजड़े लोग अस्पताल में ट्रीटमेंट लेते हुए? आप लोगों ने, किसी ने ऑब्जर्व किया? आप लोग हरे कृष्णा प्रभु जी। नहीं हाँ, देखा प्रभु जी। नहीं देखा? देखो कारण क्या कारण है? सोचने लगे, मैंने भी आज तक अस्पताल में नहीं देखा। एक व्यक्ति बोले थे हमने 40 साल अस्पताल में, कौन से बॉम्बे, कहाँ के हॉस्पिटल में रहे, बोले हमने 40 साल में एक भी नहीं देखा कि सरकारी अस्पतालों में भी नहीं। सोचने वाली बात है ना। हाँ, बीमार तभी तो भाई, बीमार क्या है, बीमार नहीं होते तभी तो, स्वाभाविक सी बात है। उनका अलग से अस्पताल भी नहीं है, सरकार ने बनाया। तो बता रहे हैं कि उनकी जो है, बता रहे हैं कि एक तो वो है कि खाने पीने की लाइफ उनकी कंपेरेटिवली ठीक रहती है, सोने की ये और रेगुलेटेड लाइफ। और दूसरा है कि वो क्लैपिंग करते हैं, एक्यूप्रेशर। लेकिन हमें उनकी तरह नहीं बजाना है, डोंट वरी। मतलब नॉर्मली जैसे कीर्तन में, लेकिन डेली ताली बजाना चाहिए। हमें देख रहे हैं कीर्तन होता है, नरसिंह आरती हो रही, तुम लोग को इतने, इतना ठंड लग रही है, हाथ नहीं निकल रहे पॉकेट, इतना ठंड तो नहीं है। आप लोग भी प्रयास करिए, है ना। इससे हाथ की बुरी रेखा भी दूर हो जाती है, ठंड भी दूर हो जाती है, और बीमारी भी दूर हो जाती है। कितना लाभ है। ठीक है, जब कीर्तन होता है थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे, जैसा स्पीड से चल रहा है वैसे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि वो केवल आपकी ताली ताली सुनाई दे रही है, हरिनाम सुनाई नहीं दे रहा है। कुछ लोग इतने, उन्हें प्रभु आज ही सारी बीमारी उड़ा देंगे हम तो,
ना, डोंट डू इस प्रकार से भी नहीं होना चाहिए। यू शुड हमेशा बार बार बताया कि हमेशा इंस्ट्रूमेंट्स की जो कीर्तन करते हैं, इंस्ट्रूमेंट की आवाज है जो हरिनाम से नीची होनी चाहिए। ओनली होली नेम इज प्यूरिफाइंग, है ना, कि धुन या वो मेलोडी। वो कल किसी भक्त ने आप लोगों के किसी वो था उसमें कहा के रूपा जी बता रहे कि इट इज नॉट द मेलोडी दैट प्यूरिफाइंग, है ना, वो चेतना, किस चेतना में हरिनाम किया जा रहा है। तो कभी कभी हम धुन के चक्कर में या किसी और इंस्ट्रूमेंट के चक्कर में हम हरिनाम का एसेंस फोकस करना भूल जाते हैं। आप लोगों में से कौन कौन सुबह उठते साथ और सोते समय हमारी परंपरा को, आचार्यों को, भगवान को प्रणाम करता है? हैंड रेज कर सकते हैं ऑनलाइन। और ऑफलाइन कौन कौन? ईमानदारी से हाथ खड़े करो। दो बाकी लोग क्या करते हैं जी? किसको प्रणाम करते हैं और कौन है जी? कुछ करते नहीं? ये हम झुकते नहीं, सुबह से झुकना सीखे नहीं। हाँ, आप लोगों में देखो इतने कम लोग हैं, 21 में से 3 लोग। बाकी लोग क्या करते हैं जी? मोबाइल का दर्शन करते हैं? नहीं प्रभु, सब हमारे आगे आके झुकते हैं। अच्छा, बहुत अच्छा, 4-5 लोग। तो निवेदन है, अरे हाँ काफी लोग हैं, अभी हैंड रेस करने में थोड़ा टाइम लग रहा है। तो बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें कृतज्ञता का भाव होना चाहिए। पहली बात तो हम संभव हो सके तो बेस्ट है पंचांग प्रणाम करके, क्योंकि बाद में तो दंडवत आपको 6 घंटे करना ही है। तो इसके पहले पंचांग 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 प्रणाम करना है, ठीक है, प्रणाम करके। और उठते समय भी सारे आचार्यों को गुरु प्रणाम मंत्र से लेके प्रभुपाद प्रणाम मंत्र, कृष्ण का, ये सब करके, ठीक है, करना चाहिए। और सोते समय, उठते समय फिर धरती माता को प्रणाम, है ना। जैसे ही आप बिस्तर पे, ये बेसिक एटिकेट्स हैं, ये तो नॉर्मल होता है। इट्स नॉट लाइक टू बिकम अ स्पिरिचुअलिस्ट। हाँ, ये नैतिक सिद्धांत है बेसिकली। हमें हमारे माता पिता को भी याद कर सकते हैं, उनको भी करके प्रणाम कर सकते हैं। बट परंपरा जिनका कृपा से हमें अवसर मिला है, नियम बना लीजिए। यदि मान लो इनकेस पंचांग प्रणाम की स्थिति नहीं है, तो आप मतलब भूल गए या जो भी तो रजाई में लेटे लेटे सारे मंत्र याद कर लीजिए, पढ़ लीजिए, एक बार दोहरा लीजिए। बट अदरवाइज पंचांग प्रणाम कैन बी डन इजीली। तो आज से ये नियम बनाइए, कुछ भी हो जाए, सोते समय उठते समय 2 समय। आपको लग रहा है घर पे स्थिति, घर वाले डर जाएंगे क्या कर रहा है, तो फिर अलग बात है। तो फिर मन से ऐसे रजाई ओढ़ के रजाई में सारे भगवान को प्रणाम करते, तो कृष्णा थैंक यू आचार्य भगवान प्रभुपाद जी, आपने अवसर दिया आज कृष्ण भक्ति करने का। जो गलतियां हुई उनके लिए क्षमा करिए, शक्ति दीजिए, सद्बुद्धि दीजिए, से आने वाले कल का मैं और सदुपयोग कर सकूं। हमें लगता है छोटी बात है, लेकिन बहुत प्रार्थनाओं का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आज जो जो भक्ति में जो प्रोग्रेस किए हैं, चाहे वृंदावन के कोई भी संप्रदाय में साधु हो, महात्मा हो, चाहे इस्कॉन में हो, किसी भी हो, प्रमाणिक अप्रमाणिक, कहीं बाहर के संप्रदाय में भी कोई भी है, तो भी सारे संप्रदाय, इवन इस्लाम में भी वो लोग जो अजान पढ़ रहे हैं, वो क्या है, लाइक दे आर लाइक प्रेइंग इंटेंसली। और इसमें पता नहीं और आगे क्या क्या बोलते हैं, मुझे पता नहीं, लेकिन एटलीस्ट इतना समझ में आता है कि सम ऑफ देम आर इंटेंसली प्रेइंग। इन क्रिश्चियनिटी दे आर प्रेइंग, तो द प्रेयर्स गोज अप्स एंड ब्लेसिंग्स कम्स डाउन। तो हमें छोटा लगता है इसी, जैसे भगवान के सामने जब भी जाते हैं, मैं बार बार बताया, टेम्पल हॉल में आ रहे हैं, जहां पे भी जा रहे हैं, हर बार प्रयास करना चाहिए, है ना। इतना था कि प्रभुपाद जी के समय में तो एक भगत, चाहे भक्ति चौर महाराज जी का ही है, कि वो किचन कुकिंग करते थे प्रभुपाद जी को। तो हर बार गर्म रोटी से जाती, तो एक रोटी सेक के रखे रहते प्लेट में, जाते थे प्रणाम करते थे, सके आ जाते, फिर अगली रोटी जा रहे, फिर प्रणाम की, फिर सर, फिर प्रभुपाद ने बोला कि नो नीड, इतना जरूरत नहीं है ना। दंडवत, ऐसा नहीं पंचांग, ऐसा पकड़े पकड़े उसको रखे, जो भी करते हो, एक रोटी ले जाते, दंडवत प्रणाम करते, फिर सर्विस करते, फिर दूसरी गर्म सेकते, फिर जाते समय फिर उनके कमरे में जाते, दंडवत प्रणाम करते। सोचो, हम सोचते हो गया, एक दिन में हो गया पूरा, एक बार में हो गया, आज का कोटा खत्म। नहीं, जितना हम करेंगे, बार बार बोलते हैं, परम पूज्य हलधर स्वामी महाराज उसको दोहराते हैं, ये भागवतम का ही कमेंट स्टेटमेंट है, कि कितना ही क्रूर शिकारी हो, एक किसी ने देखा, एक आचार्य से श्रीधर स्वामी ने लिखा है कहीं, कि एक क्रूर शिकारी था, वो जंगल में उसने हिरण मार दिया, और वो भालू को मार दिया, किसी सुअर को मार दिया, जंगली सुअर, और ये सब कितने सारे जानवर मार दिए, चीतल वीतल, उस पक्षी, खरगोश को मारने वाला था। तो दो दो छोटे छोटे खरगोश आके उसके उसके पैर चाटने लगते हैं, पैर के नीचे छुप जाते हैं। तो क्या होता है, उसको दया आ जाती है। तो सोच रहे, देखो इतना क्रूर शिकारी, वो उसके चरणों में आ गए, वो खरगोश तो उसने छोड़ दिया। तो बोले भगवान तो परम दयालु है, ठाकुर जी के सामने, हमारे सामने कोई 4 बार हमको प्रणाम बोलता है, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, तो हमारा उसके प्रति इनिशियली हमको कुछ भी थोड़ा सा उसके प्रति वो हो सकता है रोष हो, दोष हो, डाउट हो, लेकिन हम देखें बार बार उसका रेस्पेक्टफुल एटीट्यूड है, तो हमारा एटीट्यूड
बदल जाता है, नहीं बदलता? नहीं ब्रो, हमें आज तक कोई करते नहीं है, क्या करे, करे तो पता चले। तो आप ऐसे काम ही नहीं करते कि आपको प्रणाम करेगा। नहीं, आपस में प्रणाम करना चाहिए, एटीट्यूड डालो। मैं देखता हूँ सुबह सुबह कुछ लोगों की अच्छी आदत है कि कोई भी आए, शुड डेवलप द हैबिट, नहीं कि मेरे से छोटा है कि बड़ा है, हम आगे से झुक जाएं, कल को वो झुकेगा, है ना? तो जहां पे भी मंदिर में आ रहे हैं, पहली बार सुबह सुबह उठते ही जब हम वैष्णव को देख रहे हैं, घर में भी आप जो लोग हैं, प्रयास करना चाहिए, है ना? बच्चों को सिखाएं, परिवार के लोगों को सिखाएं, आप लोग अपने परिस्थिति बन रही, घर में जाएंगे प्रणाम करेंगे, अच्छा लगेगा, मम्मी पापा खुश जाए, अरे भाई क्या बात है, करते हैं कि नहीं छूते? नहीं छूते? हाँ? आजकल तो बच्चे कुछ चाहिए होता है तो फिर प्रणाम करना चालू करते हैं। वो एक प्रभु जी सुना रहे थे ना, बोले एक लड़का है, वो छोटा सा बच्चा मम्मी के पास जाता है, गले लग जाता है, मम्मी आई लव यू। हाँ, नहीं सुना? हाँ, तो बोले कि अच्छा बेटा क्या चाहिए, कौन सी चॉकलेट चाहिए, तो दिला देते हैं। फिर जो थोड़ा सा और बड़ा हो जाता है, फिर जाता है मम्मी के पास, बहुत मम्मी आई लव यू, गले में लौट जाता है, तो मम्मी बोला "अच्छा, साइकिल चाहिए, साइकिल, साइकिल दिला दी"। फिर थोड़ा बड़ा हो जाता है, आपकी उम्र का, जाता है मम्मी, मम्मी आई लव यू, तो बोलते कौन है, कहाँ रहती है बताओ, ठीक है नहीं, बात कर लो। तो बस, है ना? फिर थोड़े दिन बाद जाते हैं, मम्मी आई लव यू, ठीक है शादी करा देते हैं। फिर 35-40 के बाद जाता है, फिर बोलते, मम्मी आई लव यू, तो बोला था ना शादी नहीं करो उस लड़की से। बहुत दुनिया ऐसे ही है सवाल। फिर 60, वो फिर वो 50-55 का हो जाता है, फिर जाता है, मम्मी आई लव यू, बोलते किसी पेपर पे साइन नहीं करूंगी मैं। तो इतना दुनिया स्वार्थी है इस दुनिया में, लेकिन हमें बिना स्वार्थ के कुछ करने का देखना चाहिए, बहुत लाभ है। अभी हम क्या करते हैं, हम बहुत दुर्भाग्य से आज हम बहुत कैलकुलेटिव हो गए हैं, इवन डिवोटी कम्युनिटी में भी। मतलब हम, इस व्यक्ति से लाभ हो सकता है ना, ये व्यक्ति थोड़ा सा पढ़ाई में हेल्प कर देगा, या कुछ डोनेशन में हेल्प कर देगा, ये डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प कर देगा, या हाँ निस्संदेह, बोलते हैं डिवोटी शुड बी सेल्फलेसली सेल्फिश। मतलब ऑब्वियसली ऐसे भक्तों का संग करना चाहिए जिससे आध्यात्मिक लाभ हो। लेकिन हम कभी कभी बहुत ही कैलकुलेटिव हो जाते हैं ना, इस व्यक्ति से संग करेंगे यार, इस गाड़ी की चाबी मिल जाएगी इससे, है ना, इससे दोस्ती कर लेंगे तो, इसका ध्यान रखेंगे तो ये हमारा ध्यान रखेगा, ठीक है नहीं, इससे दोस्ती कर लेंगे तो सुबह जल्दी उठाएगा नहीं, आराम से उठाएगा हमारे लिए लास्ट में, या वट एवर इट मे बी। तो डिवोटी कम्युनिटी वी शुड नॉट बी सो मच ऑफ कैलकुलेटिव, हर चीज में इन्वेस्टमेंट है, अरे यहाँ क्या लाभ है, यहाँ क्या लाभ है, आइडियली, है ना? आध्यात्मिक लाभ के लिए तो निस्संदेह सोचना चाहिए, लेकिन कभी कभी सेल्फलेसली अब करके देखेंगे, बहुत आनंद है ना? सेवाएं करेंगे तो जरूर नहीं है कि जहाँ फोटो खींच रही है वहीं हम डांस करें, क्योंकि कैमरा नहीं है तब तक आएगा नहीं, तब तक ढूंढते रहते हैं, हाँ कैमरा मैन आ गया तो हरी वो, देख हम कल कीर्तन हो रहा था दिख रहे थे जो, फिर मैंने बोला कैमरा मैन को, भैया आगे हो जाओ यार, माता जी लोगों को बोले थे देखो कैमरा चालू है अब तो डांस कर लो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, जैसा नहीं कि जब भी कैमरा मैन होगा, कोई बड़ा होगा तभी हम सर्विस करेंगे, करेक्ट ना? वो ऐसा नहीं कि कोई सीनियर भक्त है, सीनियर प्रभु जी, उन्हीं को पूछेंगे प्रभु जी आपको कुछ चाहिए प्रसादी, आपकी कोई सेवा करूं, हमसे जूनियर भी हो सकता है, उसकी भी सेवा करना चाहिए, उसका भी केयर करना चाहिए, करेक्ट? छोटी छोटी चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। एटीट्यूड, बार बार बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं। ठीक है, आज 5 दिसंबर का कोट पढ़ लेते हैं महाराज जी का। हाँ? हाँ? हाँ, ओके। बता रहे हैं, इस भौतिक प्रकृति में हमारी समस्त भौतिक उलझनों और दुखों का मूल कारण हमारी दूषित चेतना है। क्या बता रहे हैं? इस भौतिक प्रकृति में समस्त भौतिक उलझनों और दुखों का मूल कारण हमारी दूषित चेतना है। कॉन्शियसनेस हमारी कंटामिनेट हो गई, इसलिए सारी समस्याएं ऐसी ही चल रही। जब यह चेतना शुद्ध हो जाती है तो बीमारी स्वतः ही ठीक हो जाती है, और तब भगवान, तो यह भगवान की पवित्र नाम, जो कि भव महादावाग्नि निर्वापणम का जप करने का व्यवहारिक एवं तात्कालिक प्रभाव है। जैसे जैसे हम भगवान का नाम जप करते जाएंगे, तो जो है, तो हमारा हृदय शुद्ध होता जाएगा, फिर हमें चीजें सही दिखने लगती हैं, विजन जो है सही हो जाएगा। जैसे इस चश्मे पे यदि धूल चढ़ी है तो हमें क्या रहेगा, फिर सही नहीं दिखेगा, धुंधला दिखेगा, गंदा दिखेगा, जैसा कलर चढ़ा है फिर वैसा दिखेगा। इसलिए इसको शुद्ध करना है, चेतना को शुद्ध करेंगे, है ना? बोलते हैं ना, आत्मवत मन्यते जगत, चोर आदमी को सब व्यक्ति चोर नजर आते हैं ना, गड़बड़ कर रहा है चोर, है ना? बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए कैसे रहते हैं, जासूस आदमी रहता है उसको सब जासूस नजर आते हैं अपने आस,
बदमाश को सब बदमाश नजर आते। तो हमें सावधान भी रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि हम साधु आदमी हम सबको ही साधु समझे, कि हम उसके अंदर अच्छे गुण देखना चाहिए, लेकिन सावधान भी रहना चाहिए। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि डिवोटी शुड बी सो मच इंटेलिजेंट एंड क्लेवर कि हमें दूसरे का शोषण नहीं करना है, लेकिन दूसरे के द्वारा शोषित भी नहीं होना है ना। वी शुड नॉट एक्सप्लॉइट अदर्स बट वी शुड नॉट बी एक्सप्लॉइटेड बाय अदर्स। इतना बुद्धि होना चाहिए। सरलता विनम्रता के नाम पे लोग हमको लगाए जा रहे हैं काम पे, ये कर लो प्रभु जी, ये माता जी, ये कर लो वो कर लो। हमारा भजन का ही टाइम नहीं है, हमारा अपने प्रोग्रेस का भी टाइम नहीं है, तो भी नहीं चलेगा। तो साथ साथ में सर्विस भी करनी चाहिए। मीनियल सर्विसेज, मीनियल सर्विसेज क्या होती है जानते हो आप? लोगों को कौन जानता है मीनियल सर्विस क्या होती है? भक्तों को मीनियल सर्विस करना चाहिए। छोटी मोटी सेवा, कौन सी छोटी कौन सी मोटी? और बताओ मीनियल सर्विस क्या है? आप लोगों को डेफिनेशन बताया मीनियल सर्विस, सुना होगा ना, डिवोटी शुड डू मीनियल सर्विसेज। बताओ। और ये झाड़ू पोछा। झाड़ू पोछा, ओके, किसके बोलने पे? किसी के भी? हाँ, किसी के भी नहीं, लेकिन खुद आगे बढ़ के करना चाहिए। करना चाहिए, वेरी गुड। झाड़ू पोछा और बर्तन धोना। बर्तन धोना, बहुत अच्छा। बाकी आप लोग नहीं करते मीनियल सर्विस? ये अच्छा है, मीनियल सर्विस में तो झाड़ू पोछा पोछा ये सफाई करना हो सकता है। वास्तव में बोलते हैं वो सेवा जो हम हमारे अंदर विनम्रता लाती है, वो मीनियल सर्विस है। जहां हमें थोड़ा सा अपने आप को हम पफ डफ नहीं समझते। जैसे मान लो मुझे क्लास देना नहीं आता, मुझे क्लास देने बिठा दिया जाए, क्लास देने की तैयारी 4 दिन करनी पड़े, तो मेरे लिए वो वहां पे प्राइड नहीं है मेरे अंदर, समझ में आ रहा है? लेकिन मैं मान लो कि मैं तो झाड़ू, किसी कोई कोई भक्त रहते हैं ना, वो झाड़ू पोछा में बहुत एक्सपर्ट होते हैं, सफाई में, उसमें भी प्राइड है। देखो तो वो आज क्या पोछा मारा, देखा आपने, चमक गया, तो प्राइड बढ़ा भी सकते। इसका मतलब ये नहीं सेवा नहीं करनी, बट करेक्ट ना। हमें गाना नहीं आता, हमको गाने को दे दिया जाए, तो हमारे लिए विनम्रता ला देता है कि नहीं? कोई सेवा ऐसी, कुकिंग नहीं आती, कोई कुकिंग कुकिंग में असिस्ट करने के लिए, इस सेवा करने, एनी सर्विस दैट इज हेल्पिंग अस टू ब्रिंग हमारे अंदर विनम्रता का भाव। क्योंकि जनरली हम सेवा करते करते पपडफ हो जाते हैं, जिस चीज में एक्सपर्ट हो जाते हैं फिर उसमें फिर हम किसी को देखते नहीं। और हम अच्छे गाने में या किसी दूसरे को दे बोले क्या प्रभु क्या दे दिया, इससे अच्छा हम सुनते नहीं, हमसे कहते ना इनको क्यों पकड़ा दिया। तो ये अहंकार भी नहीं होना चाहिए। कभी हम देखते हैं लोग कोई थोड़ा गड़बे में स्ट्रगल कर रहा है, हम हंसने लगते हैं मुस्कुराने लगते हैं, दैट शुड नॉट बी देयर, है ना। ये गलत बात है। मेरी किसी को वो करते हैं, ठीक है, भगवान कम से कम वो व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति स्ट्रगल कर रहा है ना, सिंसियरली सिंसियरली स्ट्रगल कर रहा है गाने में या कोई भी सेवा में, और सीखना चाहिए हमको सारी चीजें बेसिकली, थोड़ा प्रयास भी करना चाहिए, और सिंसियर एंडेवर। एक बहुत अच्छी पुस्तक है, ये आप लोगों के पास होना चाहिए, नहीं होगा तो इसको पढ़िए, आपको अच्छा उल्टा दिख रहा है। कृष्ण भावनामृत में पहला कदम, फर्स्ट स्टेप इन द कृष्ण कॉन्शियसनेस, परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज ने लिखी, बहुत अच्छी साधक के लिए मार्गदर्शिका है, इसको जरूर पढ़ना चाहिए, है ना। कुछ कुछ सारी पुस्तकें पढ़ना है इसको, मतलब प्रभुपाद जी के अलावा जो, मतलब इस्कॉन के जो डिसाइपल्स की जो पुस्तक रिकमेंडेड है उसमें से ये भी एक पुस्तक है, और ये बीबीटी के द्वारा पब्लिश्ड है। जनरली बहुत सारे उस दिन चर्चा हो रही थी ना, तो कुछ कुछ जो पुस्तकें जो बहुत वो है जो बीबीटी पब्लिश करती है, अदरवाइज अदर अलग अलग पब्लिकेशन है। तो हम इसका पहला पैराग्राफ पढ़ेंगे, समय होगा तो आगे चर्चा करेंगे। मायावाद के संबंध में महत्वपूर्ण टिप्पणी, चैतन्य चरितमृत मध्य लीला। मायावाद भास सुन ले है सर्वनाश, चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं जो कोई मायावादी दर्शन को सुनता है उसका सर्वनाश हो जाता है। इसलिए ध्यान रखें कि हमें पता नहीं है यदि कोई की व्यक्ति कोई साधु यूट्यूब पे व्हाट्सएप पे कि वो प्रमाणिक संप्रदाय में है कि नहीं है, तो बेहतर है कि सुनने से बचें। क्योंकि स्टार्टिंग में तो हमको दिखता है कि वो राम की बोल रहा है, कृष्ण की बोल रहा है, लेकिन उसके अंतर मन में है वो इम्पर्सनलिज्म है, तो उसका इफेक्ट लॉन्ग टर्म में आएगा। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु स्वयं बोले हैं, उनके ऐसा तो नहीं कि द्वेषी थे कि कुछ बुराई थी दूसरे संप्रदाय वालों से या मायावादी से, ऐसा कुछ, मतलब इन केस तो बुराई, क्योंकि बोली ना मायावादी कृष्ण अपराधी, क्योंकि कृष्ण को निराकार मानता है वो। इसलिए प्रयास करें भगवान कृपा से, इस्कॉन जगत में गौड़ी वैष्णव परंपरा में प्रमाणिक बहुत सारे लोग हैं जिनको आप सुन सकते हैं। बहु शास्त्र बहु वाक्य चित्त भ्रमे होई, ज्यादा पुस्तकें पढ़ने इसलिए ब्रो हम तो कोई नहीं पढ़ते, बोलो भ्रमे तो क्या सवाल ही नहीं है। क्यों?
अपने कमिटमेंट किए तो क्या है, कमिटमेंट की वैल्यू करना चाहिए ना। 15 मिनट आधा घंटा पढ़ते हैं। कौन कौन डेली बुक रीडिंग कर रहा है बिना ब्रेक? आप लोगों में से कौन कौन बिना एक बार मैं फीडबैक क्लियर कर दे रहा हूँ। कौन कौन बिना ब्रेक, बिना उसके, विदाउट ब्रेक डेली बुक रीडिंग कर रहे हैं? आप लोग बताइए। मतलब बिना ब्रेक के, अच्छा मतलब ब्रेक भी हो जाता, कम से कम हफ्ते में 2 घंटे, 2 घंटे हफ्ते में, 7 दिन में 2 घंटे। अच्छा चलो आप लोगों के लिए 1 घंटे कम से कम पढ़ लेते हैं हफ्ते में बुक, प्रोपात बुक। 1 2 3 4 5। बाकी लोगों का क्या हाल है भाई? यहाँ बेस में रह रहे हैं तो कुछ तो, वो स्लोगन है ना, भारत में यदि रहना है तो, हाँ तो यही, बेस में यदि रहना है तो प्रॉपर बुक पढ़ना है। इधर कौन पढ़ता है देखो डेली? बस इतने कम लोग हैं। डेली नहीं तो हफ्ते का कैलकुलेशन बिठा लीजिए, है ना। इसलिए राधे श्याम प्रभु वो क्या करते हैं कि मान लो इतना शेड्यूल टाइट रहता है तो एक दिन किसी दिन बैठ जाते हैं, फ्राइडे सैटरडे। 6 घंटे, 6 घंटे का रूल है उनका, 6 7 घंटे में नहीं हम, वैसे तो बहुत पढ़ते हैं। लेकिन वो एक साथ बैठ के हरि बोल शांत हो जाइए, प्लीज कीप क्वाइट। तो ऐसा कर सकते हैं। मान लो आपकी 2 3 दिन की सेवा भाव से किसी कारण से छूट जाती है, तो आप किसी दिन सैटरडे संडे बैठ जाइए, घंटे 2 घंटे पढ़ लीजिए, एडजस्ट कर लीजिए, कंपनसेट कर लीजिए। नींद को कंपनसेट कर लेते कि नहीं करते? कल रात में नहीं हुई थी, आज आधे 1 घंटा, उसके लिए नहीं छोड़ेंगे, है ना। आधे घंटा लेट हो जाते हैं तो बोलते हैं प्रभु आज सुबह तो आधा घंटा लेट उठेंगे, मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं। अलार्म भी वैसे सेट करते हैं, आज लेट हो गया, 11 बज गए, 11:30, आप 4 पर नहीं उठ पाएंगे प्रभु, 4:30 उठेंगे। होता है ना। वो प्रसाद में भी कंपनसेट कर लेते हैं ना। तो कल रात में, सुबह कम खाया था, अब रात में दबा के खा लेंगे। तो हम इस तरह स्पेशल एक्टिविटीज में क्यों कंपनसेट नहीं करना चाहते? इसलिए हमें स्पेशल एक्टिविटीज में भी कंपनसेट करना चाहिए। तो यहाँ पे बता रहे हैं, श्रील प्रभुपाद जी ने अपनी पुस्तकों में हर स्थान पर मायावादियों के विरुद्ध कहा है। मायावादी शब्द का अधिकतर अर्थ गलत निकाला जाता है। केवल मायावादी मतलब वो नहीं, भौतिकता जो माया में पड़ा है वो सारी मायावादी बता रहे हैं। वह भौतिकतावादी व्यक्ति जो भौतिक संसार में आनंद लेना चाहता है, मायावादी। मतलब वो तो है ही डायरेक्टली जो कृष्ण को माया से कंपेयर कर रहे हैं। लेकिन जो भी भौतिक व्यक्ति है भौतिक चेतना में, इसका मतलब है उनकी भी बात नहीं सुनना, रिश्तेदारों दुनियादारी की। अभी आप लोगों के लिए शादी ब्याह के सीजन आ रहे हैं तो गप्पा करने वाले बहुत लोग मिलेंगे। अभी तो सीजन चालू हो गया ना, प्रजल्प का जोन बढ़ गया, है ना। कल हम गए थे वो शादी के वो उसमें कार्यक्रम में, तो माता जी लोग भी, मतलब डिवोटी माता जी लोग भी क्या करता है, हम फिर ज्यादा ध्यान से देखते नहीं है उतना, फिर भी नजर पड़ जाती है। तो क्या है सर भैया? बोले बेवकूफ आप क्यों नहीं देखते, इसलिए बोले क्या? आपका हंसने का कारण समझ में नहीं आया? आदत है। अच्छा पुरानी वाली, पिछली वाली लाइन जो बोली थी उस पर अभी हंस समझ में आएगी आपको, ऐसा भी हो सकता है। नाउ यू आर लाफिंग। थोड़ा देर पहले जो बोला था। तो इसलिए ध्यान रखना चाहिए कि हमें प्रयास करें, जैसे आप लोग कमिटमेंट ले सकते हैं कि प्रभु जी मैं बहुत, जब भी किसी कार्यक्रम में जाऊंगी सत्संग करेंगे, वहां पे सत्संग करेंगे, एसोसिएशन देने जाएंगे, लेने नहीं, प्रिजर्व करने। कल में हम हरिनाम निकाल रहे हैं, फिर भी पीछे पीछे माता जी लोग अपना बैग लटकाए अपनी गप्पा मारे। मैं बोल रहा हूँ कि अरे जीवन में कभी मौका में, मतलब डिवोटी माता जी नहीं, थोड़े बाहर के लोग थे, थोड़े से वेल विशर हो या शादी ब्याह में आए हो, उनको 4 बार निवेदन किया कि थोड़ा बोल लो, लेकिन नहीं, दुर्भाग्य है। मतलब हरिनाम हो रहा है साथ में, लोग उत्साहवर्धन के लिए कर रहे हैं, फिर भी नहीं। तो ये हमारी जिम्मेवारी है। अब माता जी लोगों को, प्रभु जी लोग तो उतना ज्यादा नहीं बोल सकते, 1 बार 2 बार रिक्वेस्ट कर ली। इसलिए आप लोग निवेदन करें, जहां भी शादियों में जाएं, कार्यक्रमों में जाएं, जहां भी जाएं, कमिटमेंट कर लें कि 4 महीने में मुझे कम से कम 400 लोग, 400 नहीं तो 100 लोग, कितना अवसर है आपके पास, जहां पे भी जाएं। अभी मैराथन चालू हो रही है, अभी से आप 10 20 गीता लेके रख लीजिए, है ना। हर शादी कार्यक्रम में 1 1 2 2 गीता, वर को, वधु को, सबको, रिश्तेदारों को बांटिए, है ना। सोचिए, अब मैं माता जी को मिलूंगा, कल ही एक माता जी से परिचय हुआ, आएंगी वो क्लास में, उनके नंबर प्राप्त हुआ उनको, कल भगवत गीता भेजी, 72 भगवत गीता। बोले हम स्कूल के, अपनी बिटिया की टीचर्स को देना चाहते हैं, और ज्यादा पैसा नहीं है उनके पास। बोली प्रभु जी कुछ थोड़े स्पॉन्सरशिप। तो मैंने कहा ठीक है माता जी, मैं व्यवस्था कर लूंगा, कुछ कम स्पॉन्सरशिप, कम पैसे में उनको गीता भेजा रहे हैं, भेजाई हमने कल। और बोले कि प्रभु हमारे यहाँ हमारे सास ससुर पति कोई सपोर्ट नहीं करता, तो वो सुबह जल्दी नहीं उठने देते हमको, बोले, है ना। कार्तिक में बोले हमने 1 महीने बड़ी मुश्किल से मोहलत मांगी थी, जब हमको 4 बजे उठ पा रहे थे, है कि नहीं।
सोचो, उधर उठने की मोहलत मांग रहा है, इधर हम उल्टी मोहलत मांग रहे, प्रभु हमको सो लेने दो। कैसे है? और बोले लाइट से घर वालों को डिस्टर्ब ना हो, इसलिए मैं बल्ब के ऊपर, बोले हमारे यहाँ नाइट लैंप नहीं है, तो बल्ब के ऊपर बोले मैं कपड़ा डाल के पढ़ती थी, और पूरे कार्तिक में उन्होंने पूरी कृष्ण बुक पढ़ ली। सोचो, हरि बोल बोला चाहिए यार ऐसे व्यक्ति को। क्या सोचो, माता जी कितना डर में, बल्ब के ऊपर बोले कि उजीला ना हो, घर वाले डांटे ना, चिल्लाए ना, तो बल्ब के ऊपर कपड़ा डाल के। सोचिए, इधर हमारे पीछे पीछे किताब लेके घूमने, प्रभु माता जी पढ़ लो, मतलब एक पेज हम खोल देंगे, हम पलट देंगे, आप बस एक रीड कर लो, आप सुन ही लो, प्रभु जी आप सुन लो, हम पढ़ देंगे, फिर भी हमारे पास टाइम नहीं। सोचो, उन्होंने माता जी को बुलाया, बोला भी कि माता जी किसी दिन आइएगा, तो बोले प्रभु संभव नहीं हो पाता, सुबह इतने सारे काम रहते हैं, बच्चों की और घर वाले, सास ससुर, इतना उसमें भी। तो मैंने कहा कृष्ण जरूर आपसे प्रसन्न होंगे, है कि नहीं, है ना। जब जब ये जमाना, क्या वो ऐसे कुछ गाने वाने आते ना ऐसे, जब तड़पाएगा तब वो ऐसा, ऐसे ही प्रकार से, ऐसे ही गाना मैंने देखा था, हीरो हीरोइन गाते हैं इसी प्रकार से, जब जब आदमी का स्ट्रगल करता है भगवान के लिए, कैन यू इमेजिन टू मच स्ट्रगल। पर हमें सब अभी इतनी बड़ी लाइब्रेरी भरी पड़ी है, लेकिन हम प्रभु क्या करें, आपकी हम हाथ नहीं लगाते किसी चीज में, दूसरे की प्रसाद के लिए तो बिना अनुमति के हम खा जाते हैं, लेकिन। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज कल हमने देखा, आप लोगों में से दोबारा फीडबैक क्लियर कर देते हैं। हाँ। काजू कतरी किसको पसंद है? काजू कतरी, काजू कतरी किसको पसंद है? आप लोगों में से किसी को पसंद है काजू कतरी? मिलेगी नहीं, हाथ तो खड़े कर दो कम से कम। एक दो तीन चार पाँच छह। पसंद है? तुम डब्बा लेके घूम रहे थे फिर काजू कतरी का? भाई नहीं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो अभी बता दें, क्योंकि हमने एक्चुअली बेस में उसको बॉक्स को देखा, काजू कतरी को नहीं खाना है, उसके ऊपर जो सफेद सफेद वर्क लगा रहता है, वर्क वाली कोई भी मिठाई, क्योंकि वो एनिमल ओरिजिन है। आप उसको नेट पर सर्च कर लीजिए, किसी को यदि मिल जाता है तो ग्रुप में डाल दीजिए, नहीं तो मैं डाल दूँ। बाकी और कुछ भी मिठाई, पहली बात तो अवॉइड करिए बाहर का कुछ भी खाना। टेक इट फ्रॉम इस्कॉन, इस्कॉन में यदि कोई वर्क मिलता भी है तो वो थोड़ी महंगी मिठाई मिलेगी, लेकिन वो जांच परख के ही लेते हैं। उसमें दो आते हैं, सस्ता वाला आता है एनिमल ओरिजिन का, और ज्यादातर लोग वही यूज करते हैं। उसको एनिमल की इंटेस्टाइन के ऊपर कूटते हैं, गाय या सुअर की इंटेस्टाइन के ऊपर कूट के उसको पतला बनाया जाता है, तब बारीक, सिल्वर को इतना पतला पतला करने के लिए वर्क बन जाता है उसका। तो दैट इज वी शुड अवॉइड, है ना, बाहर का वो खाना अवॉइड करना। अभी एक भक्त का फोन आया था, बाहर कहीं ट्रांसफर हुआ है, तो उन्होंने गलती से कहीं केक खा लिया, उसमें पता चला एग मिला हुआ था, वो बीमार हो गए। तो हमें प्रयास करें, हम ऐसे कमिटमेंट लें कि भाई इससे हमारा शरीर भी ठीक रहेगा, चेतना भी ठीक रहेगी। कहीं जहां मौका मिला खा लिया, फ्री में मिल रहा है ना, कुछ देखा नहीं परखा नहीं, कुछ, है ना। और कोई बाहर का आदमी भी खिलाता है, यदि मान लो थोड़ा सा सम्मान के तौर पे एक दाना ले सकते हैं, नहीं भी खाए वो भी लेके किसी और को दे दें तो बेस्ट है ना। आपने ले लिया उसके सामने, उसने मुट्ठी भर दे दी, आप चुपचाप पैकेट में रख लो, तो थोड़ी देर से बाद में खाता हूँ, बार बार नहीं खाता हूँ, या कुछ हेल्थ इश्यूज है, खाने के बाद खाऊंगा, जो भी है, ऐसा करके फिर किसी को दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसको मान लो आहत भी ना हो, छोटी छोटी चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। तो भौतिकतावादी लोग, अभी लोग शादी ब्याह में जा रहे हैं, जाएंगे, आप लोग पहले से वार्न कर दे रहे हैं, आप लोग प्रयास करिए कि ऐसी जगह जा ही नहीं, है कि नहीं। उस शादी में तो हमको जाना नहीं, जहाँ प्रभु तेरा प्रसाद न हो। ऐसा कोई गाना है ना, कौन सा गाना? अच्छा, कौन सी तस्वीर? प्रभु जी। हाँ, अच्छा, प्रभु जी को गाना याद है। तो ऐसा कुछ नियम बना सकते हैं, ठीक है, कमिटमेंट ले सकते हैं कि चलो इस शादी में मैं प्रयास करूंगी कि कोई भी हो जाए, सलाद खा लूंगी, कुछ या कुछ ऐसा कर लेंगे, लेकिन हम बाहर का कुछ नहीं खाएंगे। ठीक है, आप लोग तो खैर कहीं जाते ही नहीं शादी वादी में, बहुत अच्छा है। चलो, हमको भी बुलाते नहीं है साहब। तो मायावादी का अर्थ है भौतिकता चेतना में लिप्त। शंकराचार्य इसके मेन प्रवर्तक हैं, जो मायावाद के, जो कि मायावाद दर्शन का अनुसरण करने वाला, तो वो भी मायावादी कहलाता है। लेकिन कृष्ण के अनुसार, अब पढ़ता हूँ थोड़ा फास्ट, मायावादियों के अनुसार कृष्ण और उनकी सेवा के द्वारा की जाने वाली भक्तिमय सेवा जो है माया है, वो भी भ्रम है। कृष्ण भी माया है बता रहे हैं, और उनकी जो सेवा की जा रही है वो भी भ्रम है। उनका विश्वास है कि प्रत्येक वस्तु अभिन्न है, और आध्यात्मिक जीवन का लक्ष्य ईश्वर से एक होना है, जो तदाकार। आजकल ज्यादातर लोग जो है, बड़े बड़े नाम बोलने की जरूरत नहीं, लेकिन बड़े बड़े
मठाधीश, और शंकराचार्य के तो सब फॉलोअर वही मायावादी ही। और अभी दूसरे मठाधीश है ना, बड़े बड़े कथाकार, बड़े स्टेज पे आ रहे हैं, सज धज के सारी चीजें, और कीर्तन से चालू कर रहे हैं, कीर्तन राम नाम भी ले रहे हैं, लेकिन राम को निराकार मान रहे हैं। वे निराकारवादी हैं और उनके विचार से भगवान का कोई रूप नहीं है, भगवान निराकार है। वे ये स्वीकार नहीं करते कि सर्वोच्च वास्तविकता भगवान एक व्यक्तित्व है और वे परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण है। मायावाद समस्त भारत एवं विदेशों में विभिन्न विभिन्न स्वरूपों में फैला हुआ है। लोगों का ध्यान भगवान के साकार रूप से हटाकर झूठी आशा दिलाकर भगवान का में एकाकार होने को बताते हैं। मायावाद ने विश्व के आध्यात्मिक जीवन से खिलवाड़ किया है। इसलिए वैष्णवाचार्यगण, विशेषतः श्री रामानुजाचार्य, श्रीपाद मध्वाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, निम्बार्काचार्य, सारे ने मायावाद के दृढ़ता से विरोध किया है। उन्होंने शास्त्रों से प्रमाण लेकर तथा सामान्य बुद्धि के तर्क के द्वारा एक योजनाबद्ध तरीके से इन भ्रांत धारणाओं को, छलावे को और मायावाद पर आधारित इन सबको दृढ़तापूर्वक इनका खंडन किया है। पूर्ण एवं परम सत्य का यही शोध है कि भगवान श्री कृष्ण ने विष्णु ही सर्वोच्च हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में इस तथ्य की बड़े रूप से स्पष्ट व्याख्या की है, इसलिए यह सभी वैष्णव दर्शनों द्वारा स्वीकार किया गया है। भगवान श्री कृष्ण परम भगवान है, वे निराकार नहीं अपितु नित्य अपने दिव्य सच्चिदानंद विग्रह रूप में स्थित हैं। आध्यात्मिक तत्व का सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वोच्च बोध यही है कि भगवान एक पुरुष है, परम पुरुष, और सभी जीव उनके दास हैं। जीवेर स्वरूपों होए कृष्णेर नित्य दास। अतः हमें भगवान बनने का प्रयास नहीं करना चाहिए, वरन अपनी अधीनता को स्वीकार करते हुए उनके प्रति आत्मसमर्पण करना चाहिए। महान वैष्णवाचार्यों की परंपरा पर चलते हुए श्रील प्रभुपाद जी ने सदैव मायावाद का विरोध किया है। उन्होंने मायावाद से निहित दोषों और विसंगतियों को बार बार दृढ़ता से खोलकर सामने रखा है। श्रील प्रभुपाद ने सभी ग्रंथों में मायावाद एवं मायावादियों की चर्चा को स्थान पर है और इस विषय का विश्लेषण करने के लिए भक्त लोग हैं। चैतन्य महाप्रभु का शिक्षामृत पढ़ना चाहिए, उसमें और डिटेल में दे रखा है, कोई पढ़ सकते हैं डिटेल में जानना है तो। मायावाद शब्द सुना है, इसीलिए प्रभुपाद जी के प्रणाम मंत्र में क्या आता है? निर्विशेष शून्यवादी। हाँ, निर्विशेषवादी मतलब जो मायावादी है उनका, और शून्यवादी जो बुद्धिज्म, उसको प्रभुपाद ने नकारा है। ठीक है, बस एक पैराग्राफ और पढ़ेंगे, समय हो गया, इंपॉर्टेंट है। कल प्रस्तावना, मानव योनि मनमोजी विवेकहीन जीवन जीने के लिए है ना? नहीं है ना? बहुत सुन रहे हैं, मतलब ध्यान से सुन रहे हैं ना? मानव योनि मनमोजी, मनमोजी एक महाराज बोलते हैं, मन का मौजी माया का फौजी, ठीक है नहीं? मनमोजी क्या काम करता है? माया का फौजी, अपने लिए भी खतरा और दूसरे के लिए भी खतरा। बल्कि भगवान को जानने के लिए, भगवान कृष्ण परम है और उन्हें प्रेममय भक्ति द्वारा जाना जा सकता है। यह कलह एवं कपट वर्तमान कलयुग में चैतन्य महाप्रभु ने सर्वाधिक प्रमाणिक भक्ति मार्ग सिखाया है। सबसे प्रमाणिक, जो सबसे आसान, जो बोलते हैं रॉयल रोड है, मतलब इस पे दौड़ते चले जाओ, आंख बंद करके भी दौड़ते चले जाओगे तो पहुंच जाओगे, गिरने का चांस नहीं। गिर भी गया तो भी इसमें लाभ लाभ ही है, मान लो इनके गिर भी, भागवतम में वर्णन है, भक्ति पथ ऐसा है। ठीक है, हम आगे चर्चा करेंगे बाद में। किसी का कोई कमेंट है, क्वेश्चन है? अदरवाइज हम स्टॉप करेंगे, 7:17 हो गया, थोड़ा लेट हो गया। एनीवन हैव एनी क्वेश्चन, कमेंट? विल स्टॉप ओवर हियर। हरे कृष्णा। हाँ, शंकराचार्य जी हैं, ये रुद्र संप्रदाय में आते हैं, माणिक संप्रदाय हुआ है। नहीं नहीं, रुद्र संप्रदाय में नहीं, नहीं शंकर से मायावाद का अलग संप्रदाय, ये 4 प्रमाणिक संप्रदाय में नहीं, रुद्र संप्रदाय में नहीं। हमको रुद्र से शंकर से कनेक्ट कर रहा है इसलिए लग रहा है, नहीं, बट इट्स नॉट कमिंग इन रुद्र संप्रदाय। ओके, तो किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट? विल स्टॉप ओवर हियर। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई ऐसा कोई नया व्यक्ति आया है क्या? कोई दिखा था मुझे किसी का नाम, सब रेगुलर आ ही रहे हैं ना? ओके, एनीवे, तो हमारे साथ ये सब भक्त हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो सिंसियरली प्रयास कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। कॉलेज लाइफ, टीनेज लाइफ में थोड़ा और डिफिकल्ट होता है भक्ति को पकड़ पाना। आप लोग तो स्टेबल हो गए हैं लगभग, आप लोग इन सब के लिए प्रार्थना करिए, और हम सब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें कि इससे हम प्रभुपाद की शिक्षाओं का प्रामाणिकता से पालन कर सकें और उनका प्रचार प्रसार कर सकें।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे कृष्ण राम कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे। हरे कृष्णा हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम। जो कल्पवृक्ष के समान है, सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाले, दया के सागर तथा पत्नियों का उद्धार करने वाले। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात विस्तारणे। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। कृष्ण ठाकुर की